हेलो एवरीवन, आ गए एक और नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 8.3 के जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको प्रूव करना होता है LHS और RHS को, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को, और RHS यानी राइट हैंड साइड को, दोनों को आपस में इक्वल दिखाना होता है, यानी प्रूव करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत होती है। तो आज इस लेक्चर में उन्हीं सारी दिक्कतों को हम लोग दूर करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों को किस टर्म में लेके जाना है? कॉट ए के टर्म में लेके जाना है। ठीक, यानी अभी ये साइन ए दिख रहा है, इसको ऐसा बदलें कि ये कैसा दिखने लगे, कॉट ए के टर्म में दिखने लगे। अभी सेक ए दिख रहा है, इसको भी बदल दें, कैसा दिखने लगे, ये कॉट ए के टर्म में दिखने लगे। ऐसे ही टेन ए है, इसको भी बदल दें, किस में दिखने लगे, कॉट ए के टर्म में दिखने लगे। तो सबसे पहले जो इजी है उसको बदल लेते हैं। टेन ए को अगर बदलना है, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से, टेन ए को अगर कॉट ए में बदलना है तो हमें पता है कि टेन ए इक्वल टू होता है 1/cot ए। टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। तो कॉट को लिख सकते हैं 1/tan ए और टेन को क्या लिख सकते हैं 1/cot ए। तो हमने टेन को बदल लिया किसके टर्म में, कॉट के टर्म में, टेन वाला हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेक को कैसे बदलेंगे और साइन को कैसे बदलेंगे। साइन को बदल लेते हैं। साइन ए को बदलना है किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में। कैसे बदलेंगे, हमने साइन ए को लिख लिया है। अब साइन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cosec ए। कोसेक साइन का क्या होता है, उल्टा होता है, इसलिए कोसेक कहाँ चला गया, नीचे। तो साइन ए को लिख सकते हैं 1/cosec ए। अब एक आइडेंटिटी पढ़ रखे हैं, क्या है वो आइडेंटिटी? आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1+cot स्क्वायर ए। ये वो आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+cot स्क्वायर ए। जिनके मन में ये चल रहा होगा कि सीधे एक्सरसाइज पे आ गए, कंसेप्ट नहीं समझाया। कंसेप्ट की वीडियो जो है पड़ी हुई है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। ये सारा कुछ हमने बता रखा है, आइडेंटिटी वगैरह। तो ये एक आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+cot स्क्वायर ए। ठीक, अब अगर स्क्वायर को उधर भेज दें तो कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर गया तो रूट लग जाएगा 1+cot स्क्वायर ए। ये चीज़ निकल करके आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 1 लिख लिया, अपान में कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से उठा के लिख दो, क्या, √1+cot स्क्वायर ए। ये अब देख सकते हो कि जो साइन ए है वो किसके टर्म में चेंज हो गया, उसको किसके टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, कॉट के टर्म में। टेन को भी कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब एक हमारे पास बच रहा है, क्या है, तीसरा सेक ए है। ठीक है, तो सेक ए को कैसे बदलेंगे? सेक ए को बदलने के लिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक, कौन सी आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1+tan स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, देखो, सेक स्क्वायर ए लिख रखा है बराबर 1+ क्या है, tan स्क्वायर ए है आइडेंटिटी से। अब एक काम करते हैं कि स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो सेक ए बराबर √1+tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेक ए इक्वल टू, इसको तो हमें किस टर्म में लेके जाना है, कॉट ए के टर्म में लेके जाना है ना। 1+tan को क्या लिख सकते हैं, 1/cot
कॉट, यहीं से देख सकते हो 1/कॉट लिख दिया, तो tan का स्क्वायर है तो कॉट का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट स्क्वायर ए। तो देख सकते हो आप लोग कि सेक ए को किसके टर्म में लिख दिया, कॉट के टर्म में, tan को भी किसके टर्म में लिख दिया, कॉट के टर्म में, साइन को भी किसके टर्म में लिख दिया, कॉट के टर्म में। कैसे लिखा, tan को लिखने के लिए बस इतना करना था 1/कॉट ए, क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है, ठीक है। फिर साइन को बदलने के लिए हमने क्या किया, साइन का उल्टा लिखा, क्या होता है, कोसेक ए, 1/कोसेक ए। फिर कोसेक ए वाली आइडेंटिटी का यूज किया हमने, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता ही है। यहाँ से स्क्वायर को भेज दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कोसेक है, तो हमने यहाँ से भी स्क्वायर को उधर भेज दिया। जैसे स्क्वायर को उधर भेजे तो रूट लग जाएगा। अभी कोसेक ए की वैल्यू आ गई, कोसेक ए की वैल्यू जो भी आई है यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 उतारा, अपान उतारा और क्या, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन ए भी गया कॉट के टर्म में। फिर सेक को हमने देखा कैसे, यहाँ भी आइडेंटिटी लगा है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हमें तो सेक ए को बदलना था, तो स्क्वायर को उठा के उधर फेंक दिए, स्क्वायर उधर जाते ही इनको कब्जे में ले लेगा, अंडर रूट आ जाएंगे। फिर tan को बदलने के लिए क्या करेंगे, tan किसका उल्टा होता है, कॉट का, 1/कॉट लिख सकते हैं। tan का स्क्वायर है तो कॉट का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन सेक tan कुछ भी हो, उसको जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में बदलना चाहें बदल सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस एक्सरसाइज में जो दिक्कत देता है वो कौन सा टॉपिक है, वही प्रूव करने वाला, LHS इक्वल टू RHS, ये हमें प्रूव करना पड़ता है। तो देखते हैं, सब क्लियर कर देते हैं इसको। 4th क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज का 8.3 का, और 4th में पहला है क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, होल का स्क्वायर है, और इसको दिखाना है किसके इक्वल, 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, राइट हैंड साइड में कुछ है, और दोनों को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक साइड को पकड़ लेते हैं पहले, LHS इक्वल टू क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर। अब हमें देखना है और समझना ये है कि राइट में हमें क्या लाना है, कॉस लेके आना है ना, कॉस लेके आना है। लेफ़्ट में तो कॉस कहीं पे दिया नहीं है, तो लेफ़्ट वाले को हम ऐसे चेंज करेंगे कि राइट वाले डिमांड के हिसाब से आ जाए, यानी क्या, कॉस में आ जाए। तो लेफ़्ट वाले को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बदलेंगे, उसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अरे कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो 1/साइन, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन। लिख लिया, ब्रैकेट था तो ब्रैकेट बना लिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा लिया, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक। एलसीएम क्या लेना है, नीचे दोनों में साइन थीटा है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। ऊपर की चीज़ें एज इट इज उतर जाएंगी, 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब देख सकते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा लेके आना था, वो आ चुका है ना, लेकिन एक स्क्वायर भी आ रहा है, हटाएंगे उसको भी, लेकिन ये देख सकते हो कि वैसा आ गया। नीचे हमको क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, जबकि क्या है ये, साइन थीटा है, कॉस में चाहिए हमको, यानी ऊपर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर जैसा चाहिए वैसा आ गया है। नीचे साइन थीटा है, ऐसा तो हमें चाहिए नहीं था, है ना, हमें चाहिए था रसगुल्ला, मिल गया लड्डू, ऐसा तो चलेगा नहीं, इसको बदलेंगे फिर लड्डू में, आई मीन रसगुल्ला में। कैसे बदलेंगे, आइडेंटिटी लगा के। आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होती है आइडेंटिटी, ठीक है। अब देख सकते हो साइन थीटा है और साइन थीटा पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ऐसा हो सकता है,
क्यों हुआ ऐसा? हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए था ना, और साइन थीटा अब क्या है? स्क्वायर है, तो वही चाहिए, तो उसकी वैल्यू चाहिए, तो हमने कास को उठा के उधर फेंक दिया, प्लस था उधर जाके क्या हो गया? माइनस। अभी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई क्या? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आ गई। ऊपर एक काम कर सकते हैं, 1 माइनस कास थीटा का क्या है? 1 माइनस कास थीटा का क्या है? होल स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा लिख सकते हैं 2 बार ना। किसी भी टर्म पे 2 स्क्वायर होता है तो उस टर्म को कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार। 1 माइनस कास थीटा पे स्क्वायर था तो इसको हमने कितनी बार लिख लिया? 2 बार लिख लिया। अपान में साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये साइन थीटा का क्या है? स्क्वायर है। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये हमने नीचे लिख दिया। अब एक चीज़ हम देख सकते हैं कि 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर से 1 आ जाएगा। अब आगे क्या हम कर सकते हैं? इसको आगे हम ये कर सकते हैं कि ऊपर का उतार देंगे वैसे ही, 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा कितनी बार? 2 बार। अपान में नीचे जो चीज़ है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है 1 माइनस कास थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए यानी 1, बी यानी कॉस थीटा, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो गया। अब देख सकते हैं कि ये 1 माइनस कास थीटा एक ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, कट गए। क्या बचा? 1 माइनस कास थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमको ले आना था। देख सकते हो ये किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से अप्रोच लेकर के हमें प्रूव करना है। पहले देखना है कि हमें चाहिए क्या, जो चीज़ चाहिए उसी हिसाब से, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। कॉसेक को हमने साइन में बदला, ठीक है, क्यों साइन में बदला? सवाल ये उठना चाहिए कि लाना तो कॉस था तो इसको साइन में क्यों बदल दिए? क्योंकि हमें पता है कि साइन को दोबारा हम किस में बदल सकते हैं? कॉस में, ठीक। तो जाना हमें कॉस में ही था, इसलिए कॉसेक को पहले साइन में बदला, फिर साइन से किस में चले गए? कॉस में चले गए। फिर कॉट को भी कॉस साइन में बदला था, कॉस तो कॉस आ ही गया, साइन को भी किस में लेके जा सकते हैं? आइडेंटिटी लगा के कॉस में। तो ओवरऑल ज़रूरत देखनी है, उसी हिसाब से कन्वर्जन करना है, बदलना है, फिर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। देख सकते हैं कि जो LHS है उसी को सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाला जो सामान था, बोरिया बिस्तरा था, वो हम लेके आ गए, ठीक है, दोनों सेम है। अब इसी 4th वाले का जिसमें प्रूव करना है हमको, दूसरा क्वेश्चन है ये, इसको भी प्रूव करते हैं। लेफ़्ट में समथिंग इज गिवन, राइट में भी समथिंग इज गिवन, दोनों को हमें क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। अब लेफ़्ट और राइट पे ध्यान दो, राइट में क्या लेके आना है? सेक लेके आना है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, ठीक है, यानी सेक के हिसाब से लेफ़्ट में हम काम करेंगे। सेक यानी इसका उल्टा अगर करते हैं तो क्या? कॉस। तो या तो लेफ़्ट में सेक के हिसाब से काम कर लो या फिर कॉस के हिसाब से काम कर लो। तो हमें दिख रहा है कि एक कॉस यहाँ ऊपर है, नीचे भी एक कॉस है, ऊपर एक साइन है, नीचे भी एक क्या है? इधर साइन है। तो कॉस को तो हम छोड़ ही देंगे, क्योंकि राइट साइड में सेक जो बैठा है वो किसका अपोजिट है? कॉस का, यानी लेफ़्ट साइड में हम कॉस के टर्म में काम कर सकते हैं। यानी अब हमें साइन को ही सिर्फ छेड़छाड़ करके किस में लेके जाना है? कॉस में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? उसके लिए पहले लेफ़्ट साइड को पकड़ेंगे, ठीक है, और उसका एलसीएम ले लेंगे। लेफ़्ट साइड को हमने पकड़ा, उसका हमने लिया एलसीएम। 1 प्लस साइन है और इनटू में क्या है? ये कॉस ए है। इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है। जब डिनोमिनेटर यानी हर अलग अलग हो तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अलग अलग डिनोमिनेटर होने पे यही एलसीएम होता है, दोनों का आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। फिर क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर है इससे इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये चीज़ कटेगी, क्या बचेगा? कॉस है।
जो बच रहा है उसका ऊपर गुणा कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए। देख सकते हैं 1 प्लस साइन ए ये है, इसका ऊपर ले जाकर गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, कॉस ए से भाग दिए कट गया, ये बचा, अब इसका ले जाके अंश में यानी न्यूमरेटर में गुणा करेंगे, जिसको ले जा रहे हैं वो भी वही है और जिसमें गुणा कर रहे हैं वो भी वही है, तो उस पर कितना पावर हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हमको क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसमें जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2ab लिखते हैं, उसके पहले चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी यानी साइन ए, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 लेंगे ए यानी 1 लेंगे इंटू बी लेंगे यानी क्या लेंगे, साइन ए लेंगे, ये ऊपर आ गया देख सकते हो, कास स्क्वायर ए एज इट इज उतार दिया, प्लस उतार दिया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर 1 आ गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2a इंटू बी, ये आ गया। अपान में क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए है, ऐसे ही उतार देंगे, नीचे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, वैसे ही उतार देना है। अब हम देख सकते हैं कि ऊपर एक कॉस स्क्वायर ए है, ये रहा, और ये साइन स्क्वायर ए है। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है, ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1, ये आइडेंटिटी होती है हमारी, तो इन दोनों को मिला के 1 लिख देंगे, और एक 1 पहले से है, ये दोनों मिल के भी 1 हुए, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 1 2 होगा, इंटू साइन ए 2 साइन ए हो गया, ये आया ऊपर, कैसे आया, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गए, एक 1 ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो इन दोनों वाला 1 प्लस 1 मिल के 2 प्लस कितना 2 1 जा 2 साइन ए, अपान में कितना है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसको ऐसे ही उतार देना है, नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उतर गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा काम है कामन लेना, ऊपर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 कामन कर लिया तो 2 1 जा 2 1 बचेगा, प्लस 2 1 जा 2 2 ख़त्म, यहाँ से क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। अपान में कितना बचेगा, वो जो है उतार दो ऐसे ही, 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए उतार दिया। अब देख सकते हैं कि नीचे भी इंटू में 1 प्लस साइन ए है, ऊपर भी इंटू में 1 प्लस साइन है, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा 2 अपान कॉस ए, या 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कितनी बार में कटेगा, 1 टाइम्स में कटेगा, तो क्या बच रहा है अभी हमारे पास 2 बच रहा है, मल्टीप्लाइड बाई क्या बच रहा है 1 अपान कॉस ए बच रहा है। हमें पता है कि कॉस ए किसका उल्टा होता है, सेक ए का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 1 बाई कॉस ए को लिख दिए सेक ए, सीधा करके, ये बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड है हमारे पास tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा, इसको बराबर दिखाना है किसके, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, राइट हैंड साइड में कुछ है, दोनों को इक्वल दिखाना है। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे, ठीक, अब पकड़ के देखेंगे कि राइट में चाहिए क्या, उसी हिसाब से इसमें बदलाव करेंगे। लेफ़्ट को कैसे बदलेंगे, वही जो राइट में चाहिए उसी हिसाब से ना। तो राइट में देख लेते हैं सेक थीटा है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, यानी लेफ़्ट में कॉस के हिसाब से बदलाव होगा। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, ठीक है। तो राइट साइड में हमको पता चल रहा है कि सेक उल्टा है कॉस का और कोसेक उल्टा है किसका, साइन का, यानी साइन और कास हमको मिल रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में चीज़ों को किस में बदल देंगे, साइन और कॉस में, क्योंकि राइट में वही चाहिए ही। तो tan को बदल देते हैं साइन कास में, क्या होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। tan को बदला, फिर एक अपान है उसको लिखा, ये तो tan के बदले था ना, फिर बटा है तो बटा लिख दिया, फिर 1 माइनस
कॉट को बदलेंगे, कॉट का क्या होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा होता है, ठीक। प्लस कॉट को बदला, क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपान में साइन थीटा लिखेंगे, बटा बनाया, ठीक। 1 लिखा, माइनस लिखा, tan को बदल दिया किस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है ना। सबको साइन कास में बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि राइट में जो सेक और कॉसेक हैं वो अपोजिट हैं किसके, कॉस और साइन के, यानी साइन कास हमको चाहिए, इसीलिए ऐसा हमने बदला। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे है ना उसका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर की चीज़ उतार देंगे ऐसे ही, साइन थीटा अपान में क्या कॉस थीटा, ठीक। ये हमने करा। अपान में नीचे जब एलसीएम लेंगे तो इसका कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1। जब किसी एक का डिनोमिनेटर खाली होता है ना तो एलसीएम वही जो एक पे होता है ना सिंगल वाले पे वही एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम की जगह पे हमने क्या ले लिया साइन थीटा, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं कि कुछ कॉमन वगैरह किया जाए, तो साइन थीटा एलसीएम हो गया। और उसके बाद इसका गुणा इसमें कर देते हैं, साइन थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे, एक बार जाएगा, ऐसे समझो, एक से साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा बार ही जाएगा, फिर साइन थीटा का एक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे, एक बार जाएगा, उस एक का कास थीटा में गुणा करेंगे तो वही आएगा। ये आया हमारे पास। प्लस राइट साइड मतलब प्लस के इधर भी जो है उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे, ऊपर की चीज़ें उतार देंगे, कास भाई साइन, ये उतर जाएगा, अपान उतारेंगे, ठीक है। फिर से वही एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि इधर वाले डिनोमिनेटर तो खाली है, इकलौता यही है तो यही एलसीएम हो जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे 1, 1 से भाग देंगे कॉस थीटा में, 1 से किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो उतनी ही बार जाता है, कॉस थीटा में दे रहे हैं तो कास थीटा बार जाएगा, कॉस थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा, उसी से उसी में भाग देने पे 1 बार जाता है, फिर 1 का साइन थीटा में गुणा करेंगे क्या आएगा साइन थीटा। ये हो गया हमारे पास। अब हम देख सकते हैं ये चीज़ हो गई हमारे पास, साइन बाई कॉस अपान में साइन माइनस कॉस अपान में क्या साइन, ठीक है। इधर राइट में देख सकते हैं कॉस बाई साइन है, फिर 1 माइनस एक सेकंड कॉस थीटा माइनस क्या है साइन थीटा है, अपान में क्या आ गया कॉस थीटा आ गया। ये हमारे पास आया है अभी तक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीच वाला बटा है इसको बदलेंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ भी जो बीच वाला बटा है इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे। बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, पहला वाला उतार लेते हैं, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब इसमें ये जो बटा है इसको मल्टीप्लाई में बदल दिया, बीच वाला बटा मल्टीप्लाई में बदल जाता है, बदल गया। तो ऐसे में होता क्या है, जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है चेंज हो जाती है, नीचे का ऊपर चला जाता है और ऊपर का नीचे, नीचे ऊपर हो जाता है ना, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहाँ आ जाएगा नीचे, ये हो गया। प्लस यहाँ भी वही कहानी करेंगे, कॉस थीटा अपान में क्या साइन थीटा उतार लेंगे और जो बटा है उसको गुणा में बदलेंगे, नीचे का ऊपर कर देंगे, ऊपर गया कॉस थीटा, ऊपर का नीचे कर देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया हमारे पास। अब एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, क्या ऊपर साइन थीटा इंटू साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ कास थीटा इंटू कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ठीक। और नीचे नीचे अगर यहाँ से माइनस उठा के यहाँ ला दें, माइनस कॉमन कर लें, तो माइनस उठा के अगर यहाँ ला दें तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक। दूसरे तरीके से समझा दे रहे हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, इसको गुणा कर ले रहा है, साइन थीटा का साइन थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं इसको, कॉस थीटा का इसमें क्या है गुणा, ऊपर का गुणा ऊपर कर लिए, नीचे का गुणा नीचे कर लिए, प्लस अब एक चीज़ समझा दे रहे हैं यहीं पे, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, क्यों माइनस लिख रहे हैं बता रहे हैं अभी।
अगर ये जो चीज़ है इसको ऐसे हमने ब्रैकेट में डाला, ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में डाला, ठीक, इधर कहीं पे समझा दे रहे हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक। यहाँ से अगर माइनस कामन करें तो माइनस कामन करने का मतलब क्या, यहाँ साइन थीटा के आगे माइनस है, यहाँ से माइनस जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा, तो साइन थीटा प्लस हो जाएगा अगर हमने माइनस कामन कर लिया तो, और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा। यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को ये हम लिख सकते हैं। देखो अभी चाहो तो माइनस को अंदर भेज के देख लो, माइनस गया माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, अब माइनस गया साइन थीटा के साथ तो माइनस साइन थीटा। देख सकते हो कि वही चीज़ आई है। यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को माइनस कामन करके ये लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखो, जब इस चीज़ को ये लिखा जा सकता है तो इसके बाहर क्या है, माइनस। जब इस पर्टिकुलर चीज़ को बदल करके ये लिखेंगे तो जब ये लिखेंगे तो इसके बाहर क्या है, माइनस है। वो माइनस सीधा उठा करके किसके पास भेज दे रहे हैं, प्लस के पास, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। कॉस थीटा अपान में क्या, साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास। एक सेकेंड, ये नहीं, कॉस थीटा ऊपर का गुणा ऊपर कर लो, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा, और नीचे का नीचे साइन थीटा। अब ब्रैकेट बना लो, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये किस में कन्वर्ट हो गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कैसे कन्वर्ट हुआ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को ये लिख सकते हैं, और जब ये लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस को यहाँ प्लस से मिला दिए तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया। तो इस तरह से इसको बदल के ये लिख सकते हैं। अब आगे देखो, ऐसा हमने क्यों किया, माइनस कामन करने की क्या ज़रूरत थी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को ये लिखने की क्या ज़रूरत थी, ज़रूरत है। देखो इधर भी वही चीज़ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अभी माइनस कामन करने के बाद इधर भी वही चीज़ आ गई, तो कामन मिल जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा करा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे, यही एक ऑप्शन हमारे पास बचा है, नीचे एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, इधर एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, अपान बनाएंगे, बना लिए। अब इसमें एलसीएम क्या लिखेंगे बताओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। जब भी एलसीएम बनाते हैं तो कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं, जो ये यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है तो कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे, ठीक। और जो चीज़ें कॉमन नहीं है उनको तो लिखेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस यहाँ पे साइन यहाँ पे, ये कॉमन तो है नहीं, इनको ऐसे ही लिख लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा पूरा जो है क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम लेने की टेक्निक क्या है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और जो चीज़ें कॉमन नहीं है वैसे ही उतार देना उनको। ये पूरा हमारा एलसीएम हो गया। अब इस डिनोमिनेटर से इसमें भाग देंगे, तो कॉस थीटा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इससे जब इसमें भाग देंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा। अब जो बच रहा है उसका ऊपर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या होगा हमारे पास, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, हो गया। अरे स्क्वायर पहले से था, एक साइन और गुणा हो गया तो साइन क्यूब थीटा हो गया, माइनस। अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर इसमें भाग देंगे, तो इसमें साइन है और ये है, तो साइन से साइन कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस। अब इस कॉस का ले जा करके न्यूमरेटर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और अपान में क्या आया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम लोग फार्मूला लगाएंगे।
ये a है, इस पे क्यूब है, ये b है, इस पे क्यूब है। फार्मूला लगा देते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में a यानी साइन थीटा, b यानी कॉस थीटा। तो एक ब्रैकेट में हो गया a माइनस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप का ये है। तो एक ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कास का स्क्वायर, प्लस ए बी होता है यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है हमारे पास। ये तो अभी ऊपर का सीन हुआ। अब नीचे का सीन लिख लेते हैं, ऐसे उतार देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब देख सकते हो इंटू में ऊपर वही है जो नीचे है, ये इससे पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक चीज़ और लगेगी यहाँ पे, ये दोनों मिल के 1 हो जाएंगे, ये दोनों मिल कर के 1 हो जाएंगे, लगेगी आइडेंटिटी हमारे पास, ठीक। तो जैसे ही वो दोनों मिल कर के 1 हुए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है ना, ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान में क्या बचा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक चीज़ हम और देख सकते हैं, क्या? ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लगा है, ये पूरे के नीचे है ना, इसको अलग अलग भी दोनों के नीचे लगा सकते हैं। यानी एक बार 1 के नीचे इसको लगा दो और एक बार इसके नीचे इसको लगा दो। तो अगर 1 के नीचे लगाया तो अगर 1 के नीचे लगाया तो 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस इसको अगर इसके नीचे लगाया तो ये तो वही है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या करा? जो नीचे डिनोमिनेटर था एक बार 1 के साथ लगा दिया, प्लस एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ लगा दिया, ये कट के 1 आ जाएगा। उतने में उतने से ही डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। और 1 अपान साइन क्या बोलते हैं? कोसेक बोलते हैं। और 1 अपान कॉस क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये बदल के हो गया 1, ये कट पीट के क्या आ गया? 1 प्लस 1 अपान कॉस को क्या लिखेंगे? सेक, इंटू 1 अपान साइन को क्या लिखेंगे? 1 अपान साइन को क्या लिखेंगे? कोसेक। देख सकते हो कि लेफ़्ट वाले को हमने सॉल्व किया, कई सारे कंसेप्ट इसमें लगे और लगाने के बाद राइट वाली चीज़ आ गई। इस तरह से प्रूव हो गया। क्या किया हमने? राइट साइड में हमको सेक दिख रहा है यानी सेक का उल्टा कॉस दिख रहा है और कॉसेक का उल्टा साइन दिख रहा है हमको, तो इसलिए लेफ़्ट में हमने सबको साइन कास में बदल लिया, एलसीएम वगैरह लिया, ठीक। गुणा यहाँ पे किए, है ना, ये जो बटा था बीच वाला इसको गुणा में बदले, ये सब किया। फिर ऊपर का गुणा ऊपर, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का नीचे। और यहाँ से हमने माइनस क्या किया था? कॉमन किया था, तो ये पलट गया था। कास थीटा माइनस साइन थीटा किस में बदल गया? साइन थीटा माइनस कास थीटा। और जो माइनस बाहर ले आए थे वो प्लस के साथ मिलके क्या हो गया? माइनस हो गया। फिर हमने एलसीएम लिया, ये आया है। एलसीएम लेकर के जो भी गुणा भाग करते हैं हमने किया, क्यूब हो गया, इधर भी क्यूब हो गया। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप का है, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है फार्मूला। अब हम देख सकते हैं कि जो चीज़ नीचे वही ऊपर भी है, इंटू में कट गया। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बदले 1 लगा दिए, प्लस क्या बच रहा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने उतारा। नीचे जो बच रहा था वो उतारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हमको समझ में आया कि जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ये पूरे के डिनोमिनेटर में है ना, तो एक बार 1 के नीचे इसको लगा सकते हैं और एक बार
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे इसको लगा सकते हैं। यहाँ अगर लगाएंगे तो 1 मिलेगा। वो 1 यहाँ पे आगे कर दिया हमने। अब 1 अपान कॉस को क्या बोलेंगे? सेक बोलेंगे, सेक का उल्टा होता है। और 1 अपान साइन को क्या बोलेंगे? कोसेक बोलेंगे, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड हमारी आ गई। इस तरह से प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर बोल रहे हैं कॉस ए। तो अब इसमें हमको क्या करना है? लेफ़्ट साइड को राइट के इक्वल दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? देख सकते हो लेफ़्ट साइड में सेक है और राइट साइड में क्या है? कॉस है। यानी सेक से क्या लेके आना है? कॉस लेके आना है और साइन लेके आना है। हमें पता है कि सेक उल्टा होता है किसका? कॉस का। तो सेक को कॉस में क्या कर देंगे? बदल देंगे। यहाँ पे दिख रहा है ना कॉस, और इधर सेक दिख रहा है, तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो सेक को किस में बदल देंगे? कॉस में। यही अप्रोच है हमारी। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इसको बदल दे रहे हैं किस में? कॉस में। तो 1 प्लस सेक को बदलेंगे 1 अपान कॉस ए, अपान में सेक ए को बदल दिया 1 अपान कॉस ए। इधर सेक ए था 1 अपान कॉस ए में गया, सेक ए था 1 अपान कॉस ए में गया। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको ऊपर एलसीएम ले लेंगे, इसका कोई नहीं तो 1 हो जाएगा। ऊपर का एलसीएम कितना होगा? कॉस ए होगा। 1 से कॉस ए में देंगे, 1 से किसी में भी देते हैं तो उतना ही आता है। इसका गुणा फिर 1 में करेंगे तो कॉस ए आएगा, प्लस कॉस ए से कॉस ए एक बार में कट जाएगा, 1 का 1 में गुणा 1 आएगा। ठीक, अब अपान में क्या लिखेंगे? 1 अपान कॉस ए, ये हमने लिख दिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर वाले में भी अपान में कॉस है, नीचे वाले में भी अपान में कॉस है, कट जाएंगे, सेम लेवल पे हैं। तो क्या अब क्या बच रहा है हमारे पास? बच गया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, 1 को उधर कर दिए, कॉस ए को उधर, 1 प्लस कॉस ए, यही बचा है हमारे पास। ठीक, लेफ़्ट साइड से हमको क्या मिला? 1 प्लस कॉस ए, अपान में 1, तो 1 को लिखने का कोई मतलब है नहीं। अब हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि अब लेफ़्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। सेक को कॉस में बदल के सॉल्व करना था, उतना तो हमने कर लिया। अब यहाँ आके गाड़ी कॉस पे रुक गई। अब क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे। जब लेफ़्ट से काम नहीं बन रहा है पूरा, तो अब राइट को थोड़ा सा पकड़ लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? साइन स्क्वायर है अपान में 1 माइनस कॉस है। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? साइन स्क्वायर है अपान में 1 माइनस कॉस ए है, इसको बदलेंगे हम लोग किस में? हमें पता है कि लेफ़्ट में कॉस ए आया है, राइट में साइन कैसे रहेगा? तब इसको भी कॉस में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। आइडेंटिटी हमें पता है, क्या है आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। अब यहाँ से सिर्फ साइन स्क्वायर ए निकालें तो कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक, तो साइन को बदल डालते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बदल दिया, अपान में 1 माइनस कॉस ए। अब सवाल यही है कि कॉस में क्यों बदल रहे हैं साइन को? अरे लेफ़्ट से हमको कॉस में बदलना था, कॉस आया है, राइट में भी साइन थोड़ी होना चाहिए। नीचे तो कॉस है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन साइन तो नहीं चाहिए, हमें कॉस चाहिए, इसलिए इसको कॉस में बदला। क्या लगा के? पहली वाली आइडेंटिटी लगा के। अब क्या कर सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ऊपर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ए यानी 1 प्लस बी यानी कॉस ए, एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे? ए यानी 1 माइनस बी यानी कॉस ए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हमने लिख दिया। अपान में क्या है? 1 माइनस कॉस ए है, लिख दिया। अब देख सकते हैं ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, कट गया। क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए।
अब देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करने पे 1 प्लस कॉस ए आया, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने पे क्या आया 1 प्लस कॉस ए आया। अप्रोच कैसे लेनी थी, वही हमको लेफ़्ट और राइट में देखना होता है कि ज़रूरत किस चीज़ की है। राइट में हमको कॉस दिखा और लेफ़्ट में सेक दिखा, तुरंत आइडिया आया कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सेक को हमने किस में बदल लिया, कॉस में। लेफ़्ट सॉल्व किया, कॉस में ही आंसर आया इसका। अब हमें पता है कि जब इधर लेफ़्ट में कॉस में है तो राइट में भी होना चाहिए सब कुछ कॉस में, तो साइन को भी ले गए किस में, कॉस में लेके गए। कैसे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। आइडेंटिटी लगाए, वो चला गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए निकालें तो कॉस स्क्वायर ए को उधर फेंक देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। वही साइन स्क्वायर ए के जगह पे उठा के हमने रखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये कट गया, 1 प्लस कॉस ए। लेफ्ट साइड में जो आया था वही राइट में आया, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।